नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी लगातार बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चलाया गया है, जिसे लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ के पास सुनवाई के लिए याचिका भी दायर हुई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अभी एक्शन हुआ है और इतना बड़ा एक्शन हुआ है कि सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, आपको ब्रीफ में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि साथ ही सीजेआई खन्ना ने एक झटके में सीजेआई चंद्रचूड़ के कौन से फैसले को पलट दिया है जिस पर इतना बवाल खड़ा हो गया है, इस पर भी पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कार्रवाई सुनाई है, उसको ब्रीफ में आप दर्शकों को उसकी जानकारी दीजिए कि क्या सुनवाई हुई है। प्रगति, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है। ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया और इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट पे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार पर डंडा चलाया है। सबसे बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, वो फैसला निकलकर सामने आया है जिसका डर मोदी सरकार को सता रहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, तत्काल प्रभाव से पहली बात तो इस पर रोक लगाई जाए। और इतना ही नहीं, जो जस्टिस है उन्होंने जो फैसला सुनाया है, फैसला सुनाते हुए इतना तक कह दिया है कि जो अफसर हैं अफसर बनकर रहें, जज बनने की कोशिश ना करें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और आप समझ सकती हैं कि किसके लिए की गई है। क्योंकि योगी सरकार से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार में, राजस्थान की सरकार में, या फिर यूं कहें मोदी सरकार जो कि डबल इंजन की सरकार का दावा करती है, उसमें बुलडोजर कैसे चलाया जा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब अगर फैसले की बात की जाए तो ये फैसला निकलकर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जब फैसला सुनाया गया है तो इस फैसले में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर आपने नोटिस नहीं दिया 15 दिन पहले, और नोटिस आपको देना भी होगा, और तो और जिस घर पर बुलडोजर चलाना है उस घर पर आपको नोटिस भी लगाना होगा। घर खाली करने का भी समय दिया जाएगा और जब घर गिराया जाएगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और इतना ही नहीं, जो जो अधिकारी ये एक्शन लेंगे उनके अधिकारियों की नाम की सूची भी जारी की जाएगी, बाकायदा उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो अपने आप में आप देख सकती हैं कि एक एक स्टेप बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसला सुनाया गया है इसमें अगर एक भी स्टेप को फॉलो नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जिस घर पर भी बुलडोजर चलाएगा अधिकारी, बिना नोटिस दिए या फिर कि बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के आपको घर बनवा कर देना होगा, वो भी अपने पैसों से बनवा कर देना होगा, अपने खर्च पर घर बनवा कर देना होगा। तो इससे आप समझ सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से देखा जाए तो मोदी सरकार को बेइज्जत कर दिया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया है इसमें जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल थे। अब ये फैसला निकलकर सामने आया और जब से ये फैसला निकलकर सामने आया है, एक तरीके से देखा जाए चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन के सरकार के मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे मुंह छिपाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। प्रगति, जिस तरह से हम देखें तो ये फैसला कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो एक बार फिर से एक्शन लेने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर चला है बहुत जगह, फिर उसके बाद ये एक्शन हुआ है। लेकिन इसमें सीजेआई चंद्रचूड़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं इस फैसले के बाद, लेकिन अब तो वो सीजेआई भी नहीं है और अचानक से उनका सुर्खियों में आना इस फैसले के बाद, क्या लगता है आपको? हाँ, सही बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर देखा जाए तो जब से ये फैसला निकलकर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो चंद्रचूड़ का जो नाम है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अब चंद्रचूड़ का नाम इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि मैं आपको बता दूं प्रगति, अक्टूबर के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के एक्शन पर रोक लगा दी थी और रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर कोई शख्स अपराधी भी पाया जाता है तब भी आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, क्योंकि एक शख्स के चलते पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जब तक मेरा अगला आदेश नहीं निकलकर सामने आएगा तब तक बुलडोजर नहीं चलेगा। इस पर जो मोदी सरकार की तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने वकील ने यहां तक कह दिया था कि हम इस तरीके से हाथ बांधकर नहीं रह सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं इतनी तल्ख टिप्पणियां की गई थी अक्टूबर के महीने में जब बुलडोजर को लेकर फैसला निकलकर सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर चला, लगातार बुलडोजर चला।
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि ऐसा लगने लगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्या कर ली, अपने घर में गणेश उत्सव में शामिल क्या कर लिया। सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई अहमियत ही नहीं रह गई। राजस्थान में भी बुलडोजर चलाया गया, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलाया गया, उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर चलाया गया और हेडिंग छापी गई कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा है। अब इसके बाद जो उलेमाए हिंद है उसने याचिका लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और इस याचिका पर सुनवाई हुई है। और ये सुनवाई अभी पहली बार नहीं हुई है, सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने भी सुनवाई हुई थी। आपको बता दें रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस मसले पर सुनवाई की थी और सुनवाई करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से जो योगी सरकार है इस पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। इतना ही नहीं, सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा गया था कि योगी सरकार ने तो अपने हलफनामे में खुद ये माना है कि हम नोटिस नहीं लगाते हैं, नोटिस किसी को नहीं देते हैं और डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं। आप समझ सकती हैं प्रगति, सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने योगी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि हम नोटिस नहीं देते हैं और डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं। इस पर भी सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं निकलकर सामने आया। अवमानना का नोटिस तक नहीं जारी किया गया, 25 लाख का जुर्माना ठोका गया। फिलहाल अब इस पर सख्त एक्शन निकलकर सामने आया और आप देख सकती हैं कि कैसे मोदी सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार पे जहां पर बुलडोजर चल रहा है, वो फुल ऑन बेइज्जत हुई है और कहीं और नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हुई है, वो भी चुनावों के बीच हुई है। प्रगति, तो यही कारण है जिस वजह से बार बार सुर्खियों में आ रहे हैं चंद्रचूड़। और एक चीज़ और है कि जिस तरह से सीजीआई खन्ना ने एक झटके में चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया, उसके बाद काफ़ी बवाल हो रहे हैं और काफ़ी ये चर्चा का विषय भी बन रहा है। तो वो भी क्या फैसला था वो भी दर्शकों को बता दीजिए। चंद्रचूड़ चर्चा का विषय बने हुए भले ही रिटायर हो गए, अब जब भी फैसला निकलकर सामने आता है, बुलडोजर का फैसला निकलकर सामने आया, चंद्रचूड़ जी की बात होने लगी। और अब आप देख सकती हैं अगर सीजीआई खन्ना की बात की जाए, जब से संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभाला है, लगातार एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं। पहले दिन ही जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे शपथ लेकर, तभी एक वकील पर भड़क गए थे और कहने लगे थे कि हम तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि सीजीआई खन्ना ने अपना पदभार संभालते ही सबसे पहले जो एक्शन लिया है वो सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले पर एक्शन लिया है। एक ही झटके में सीजीआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में फैसला जो लिया गया था उसको पलट दिया गया है। वो फैसला क्या है वो भी मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ। फैसला ये है कि सीजीआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में फैसला हुआ था कि अगर किसी भी वकील को तत्काल किसी मुद्दे पर सुनवाई करवानी है तो वो मौखिक तौर पर भी उस सुनवाई की मांग कर सकता है। ये सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस परंपरा को शुरू किया था, जिसको सीजीआई खन्ना ने अब बंद कर दिया है। और सीजीआई खन्ना ने बाकायदा अपने आदेश में साफ कह दिया है कि अगर आपको तत्काल प्रभाव से किसी भी मुद्दे की सुनवाई करवानी है तो मौखिक कुछ भी नहीं चलेगा, आपको ईमेल लिखना होगा या फिर कि पत्र देना होगा, तभी तत्काल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और जितने एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, ऐसे हालातों में अगर अब ये हाल है तो आगामी 6 महीने में क्या होने वाला है इस पर भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि संजीव खन्ना की अगर बात की जाए तो वो महज 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो प्रियंका जी, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी बुलडोजर एक्शन को लेकर और जिस तरह से संजीव खन्ना का कार्यकाल है उसको लेकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना के आते ही एक्शन पे एक्शन हो रहे हैं, ऐतिहासिक फैसले सुनाए जा रहे हैं, आगे उनका कार्यकाल कैसा रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है उस पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन अपना दिखाया है और जिस तरह से बीजेपी की सरकार को, या कह लें कि डबल इंजन की सरकार को लताड़ लगाई है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और ये बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।